हाय गाइस, मैं विजय कुमार कानपुर जू प्राणी उद्यान से। मैं आपको बहुत ही अच्छी चीज़ बताना चाहता हूँ, जो हमारे एनिमल्स भालू की कुछ कहानियाँ आपको बताना चाहता हूँ, जो इसके बारे में बताएंगे हमारे डॉक्टर नासिर सर, जो कि भालू की प्रेम कहानियाँ होती हैं। भालू का दिल टूटता है, नहीं टूटता है, क्या होता है, इसके बारे में आइए हमें डॉक्टर नासिर सर से मिलते हैं, जो आपको जानकारी देते हैं। मैं डॉक्टर मोहम्मद नासिर कानपुर प्राणी उद्यान से। मैं आज आपको एक हृदय विदारक, एक हृदय को छू देने वाली एक कहानी के बारे में बताऊंगा, जो कि हमारे देसी भालू से संबंधित है। यहाँ पर कानपुर प्राणी उद्यान में एक जोड़ा देसी भालू का रहा करता था, जिसका नाम नर भालू का गब्बर था और मादा भालू का नाम रानी था। उनकी मेटिंग हुई और मेटिंग होने के पश्चात जब वो मादा भालू प्रेग्नेंट हो गई, रानी, उसके 1 महीने पहले ही, उसके पार्चुरेशन के 1 महीने पहले ही जो गब्बर, जिसका नाम था नर भालू का, उसकी लीवर कैंसर हो जाने के कारण लगभग 1 महीने के उपचार के उपरांत उसकी मृत्यु हो जाती है। और इसमें ये देखते हैं कि बच्चे के जन्म से पहले ही उसके बाप का साया उसके सर से उड़ चुका है। और जब वो बच्चा इस दुनिया में आता है, उसकी माँ पार्चुरेट करती है, उसको बच्चे को जन्म देती है, और जब उसकी आयु 1 महीने की होती है तो दोपहर के समय यहाँ पर अस्पताल से में हम लोग को खबर आती है कि माँ भालू, उसकी जो रानी है वो गिरी हुई है, लेटी हुई है, और जो उसमें श्वसन बंद है, और उसका जो बच्चा है उसके स्तनपान कर रहा है। तो हम लोग जब भाग के बाड़े में जाते हैं, जब देखते हैं, तो वो बहुत ही हृदय विदारक एक दृश्य होता है, जिसमें बच्चे को ये पता ही नहीं कि उसकी माँ इस दुनिया में अब नहीं है, और वो उस अपने मरी हुई माँ का स्तनपान करता होता है। वो दृश्य देखने के बाद में उस बच्चे को उस दौरान के जो डायरेक्टर साहब थे, और यहाँ पे रेंजर साहब, डॉक्टर्स, हमारे फार्मासिस्ट और सभी लोग दौड़ करके वहाँ पर जाते हैं और उस बच्चे को वहाँ से अलग करते हैं। अब ये सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है, उस बच्चे का अभी जिसकी आयु 1 महीने की है, उसके सर से माँ और बाप दोनों का साया उड़ चुका है। अब उसको ले करके हम लोग अस्पताल आते हैं। अस्पताल आने के बाद में उसको हम लोग हैंड रेयर करना स्टार्ट करते हैं, निप्पल मंगाते, दूध मंगाते हैं, और उसको धीरे धीरे पालना स्टार्ट करते हैं। अभी उसके शरीर पर कुछ ही जगह बाल आए रहते हैं, और उसको हम पालते हैं करीब 1.5 साल तक। वो हमारे पास रहता है, जिसका नाम हम लोग प्यार से राजू रखते हैं। और राजू जो है, यहाँ पर धीरे धीरे यहाँ के वातावरण में, कानपुर प्राणी उद्यान के वातावरण में ढलने लगता है, और हम लोगों को ही, यहाँ के कीपर, यहाँ के डॉक्टर्स, फार्मासिस्ट, बायोलॉजिस्ट, जितने लोग रहते हैं, उनको अपने घर का सदस्य मानने लगता है, और वो इतना प्यारा हो जाता है, धीरे धीरे हम लोग के दिल में बस जाता है। और जब भी हम लोग आते हैं, हमारे पास दौड़ करके हमारे पैरों में चिपटता है, कंधे पर बैठ जाता है। वो राजू था यहाँ पर, राजू, जो कि अब आज की टाइम में वो राजू भी इस दुनिया में नहीं है। अब हम आपको ले चलते हैं एक दूसरे भालू की कहानी, जो कि यहाँ पर रेस्क्यू करके लाया जाता है 2017 में। घाटमपुर से एक भालू, नर भालू एडल्ट अवस्था में वहाँ पर 3-4 लोगों को घायल करता है, और उसको रेस्क्यू करके कानपुर प्राणी उद्यान लाया जाता है। उसका नाम हम लोग राजा रखते हैं। अभी राजू यहाँ पल रहा है। अभी उसकी उम्र जब 1.5 साल की हुई है, उसी दौरान राजा का भी आगमन कानपुर प्राणी उद्यान में हो जाता है। जब कानपुर प्राणी उद्यान में राजा को ला करके हम बाड़े पर रखते हैं, जहाँ पर कभी वो बाड़ा जो है गब्बर और रानी की गाथाएँ सुनाया करता था, उनकी प्रेम कहानियाँ चलती थी, तो वहाँ पर उसी कमरे में उनको, राजा को आवास दिया जाता है। अब राजा वहाँ पर रहने लगते हैं, लेकिन राजा को हमेशा कहीं न कहीं उसके अपने परिवार से जंगल में बिछड़ने का गम रहता है, और वो चुपचाप रहता है वहाँ पर। और धीरे धीरे राजा जो है, हम लोग जब खाना डालते हैं तभी राजा रहते हैं, बाहर खेलने के लिए उनके जो भी इन्वेस्टमेंट हम लोग लगाते हैं, उनमें भी ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेता राजा। तो फिर जब ये 2.5 साल का हमारा राजू जो अस्पताल में पल रहा है, हैंड रेयर हो रहा है,
फिर राजा के बगल इसको, जब ये बड़ा हो जाता है, इसको राजा के बगल हम लोग रख देते हैं। राजा को लगता है कि अब मेरी ज़िंदगी में नया पड़ाव स्टार्ट हो गया और अब हमें जीने की इच्छा जागृत होगी। भले ही वो नर भालू है, लेकिन उसको ये अपना छोटा भाई मानने लगता है, अपना दोस्त मानने लगता है और राजू और राजा की एक बॉन्डिंग अच्छी यहाँ पर बनने लगती है। अब राजू पहले जैसा उदास नहीं रहता है। राजू को भी अस्पताल से बिछड़ने का गम उसका यहाँ से रहता है, लेकिन अस्पताल के साथ साथ उसको एक नया साथी उसका, जो कि उसका बड़ा भाई राजा का साथ मिलने लगता है। राजू भी प्रसन्न होता है। राजा को लगता है कि हमारा एक छोटा भाई या छोटा बेटा कहें, वो इसका एक साथी बन जाता है। राजा और राजू दोनों ही बहुत ही शानदार तरीके से यहाँ पर रहने लगते हैं, एक दूसरे को देखते हैं, एक दूसरे के साथ खेलते हैं और इस तरह कानपुर पहाड़ी उद्यान में रहने लगते हैं। फिर होता क्या है कि हम लोग कानपुर पहाड़ी उद्यान में हमारे पास 2 मेल भालू रहते हैं और राजा और राजू जब 4.5 साल की उम्र को प्राप्त होता है, उस दौरान राजू को भी लीवर की समस्याएं और पेट की समस्याओं से ग्रसित होने लगता है। उसका उपचार किया जाता है। अमूमन तौर पर जो हैंड रेयर स्लॉथ बेयर्स होते हैं, ये 5 से 6 साल ही जी पाते हैं, अगर इनकी माँ ने इनको अच्छा फीडिंग या अच्छे वो नहीं कराया। और हैंड रेयर भालू 5 से 6 साल ही जी पाते हैं। उन्हें कोई ना कोई इम्यूनिटी संबंधित बीमारियां लगती हैं, इम्यूनिटी कम रहती है, तो धीरे धीरे 4.5 साल की उम्र होते होते उसको बीमार होता है और 6-7 महीने के उपचार का लगभग 5 वर्ष की आयु में राजू का देहांत हो जाता है। अब फिर से राजा जो है अकेला हो जाता है। राजा में वही अवसाद के लक्षण फिर से स्टार्ट होते हैं। राजा चुपचाप अपने बाड़े में बैठा रहता है, ना किसी से बोलता है, खाना डाला जाता है, खाना भी प्रॉपर नहीं खाता और उसमें एक स्टीरियोटिपिक बिहेवियर, गर्दन का हिलाना, ये स्टार्ट होता है। और वो आज भी उसमें वो करेक्टर हैं, लेकिन फिर राजा अकेले यहाँ पर भालू रह जाता है। हमारे पास एक नर भालू बचता है और अब हमारा ये प्रयास होता है कानपुर पहाड़ी उद्यान का कि हम कहीं न कहीं से एक पेयर भालू लाएं। तो हम लोग तिरुपति से, हम लोग हैदराबाद जू से एक पेयर भालू माया और मोहन को यहाँ लेके आते हैं। माया और मोहन के आने के बाद ये देखा जाता है जो राजा भालू डिप्रेशन में है, माया को देखते ही वो प्रसन्न होने लगता है। अब माया और मोहन और राजा तीनों ही अगल बगल रख दिए जाते हैं। यद्यपि माया मोहन के साथ रहती है, लेकिन उसके साथ आई रहती है, लेकिन माया का झुकाव, अब देखिए माया का झुकाव राजा की तरफ होता है। और राजा जो इतने दिन से अवसाद में था, इतने दिन से परेशानी में था, अब राजा धीरे धीरे माया की तरफ आकर्षित होने लगता है। और ये देखा जाता है कि उनका खुद का पेयर जो माया और मोहन का पेयर है, वो उसमें उतनी अच्छी कंपेटेबिलिटी नहीं है, लेकिन राजा के प्रति माया की और माया के प्रति राजा की जो बॉन्डिंग होती है धीरे धीरे बढ़ने लगती है। तो हम लोग ये करते हैं कि माया और राजा को हम जब पिछले साल जब ये हीट में आती है, तो हम लोगों का ये प्रयास रहता है, इतनी अच्छी इनकी दोस्ती है, क्यों ना इनको एक बार मेटिंग के लिए छोड़ा जाए। जब इनको बाड़े में छोड़ा जाता है तो ये दोनों इतना खुश होते हैं, इतना प्लेइंग करते हैं और करीब से 1 साल तक ये आपस में एक साथ भालू, अमूमन तौर पर भालू केवल हीट के टाइम पर ही मिलते हैं, लेकिन राजा जो कि अवसाद में जा चुका होता है और माया को देखते ही उसके साथ जो आकर्षण होता है उसका, और माया के साथ दोस्ती रहती है, तो उसको ये ऐसा लगता है कि कहीं माया हमसे दूर ना हो जाए, इसलिए उस पर कभी फाइट नहीं करता। और उसका बिहेवियर देखिए, वो एक साथ करीब 7 से 8 महीने दोनों ही एक ही बाड़े में रहा करते हैं। उनकी बहुत सारी वीडियो भी लोग देखे और हंसते खेलते वो ज़िंदगी व्यतीत करने लगते हैं। अब राजा डिप्रेशन से उबर चुका है, उसको नया साथी उसका माया मिल चुकी है उसको, और दोनों साथ साथ रहने लगते हैं। लेकिन इसी बीच ये होता है कि साल भर उनको साथ में रखने के बाद में फिर माया को हम लोग ये कहते हैं कि ये तो प्रेग्नेंट नहीं है, और उसका फिर से अब अगले साल जब ये हीट पीरियड इनका होता है मई से जून का महीना, तो हम लोगों का ये प्रयास, क्योंकि इसका कारण ये भी भले दोस्ती अच्छी रहती है, लेकिन एक एज फैक्टर माया और राजा में बहुत बड़ा एज फैक्टर है, उसके कारण संभवतः ये मीटिंग सक्सेस नहीं हो पाई।
तो हम लोगों का ये प्रयास हुआ फिर से माया को मोहन के साथ देखा जाए, जो उसका हम उम्र है। तो हम लोग राजा को दूसरे बाड़े में शिफ्ट कर देते हैं। जिस दिन से राजा को दूसरे बाड़े में शिफ्ट करते हैं, अब राजा की कहानी ये है, राजा पुनः से दोबारा उसी टाइप का स्टीरियोटिपिक बिहेवियर उसके अंदर आ जाता है। उसके खेलने के लिए हम लोगों ने सामान बना रखे हैं, लेकिन आज भी वो उस खेल को नहीं पसंद करता, कहीं ना कहीं उसको माया को याद करता है। कानपुर प्राणी उद्यान हम लोग ये चाहते हैं कि उसमें जो माया और मोहन है, इन दोनों की मीटिंग हो जाए और इनका एक वंश आगे बढ़े, ये हमारा प्रयास है। अगर माया और मोहन की इस साल मीटिंग नहीं होती, फिर से हम राजा के अवसाद को दूर करने के लिए राजा को एक बार फिर माया के साथ रखेंगे। हमारा प्रयास यही रहेगा कि राजा जो कि एक ऐसा भालू जिसका एक दोस्त जो खो चुका है, फिर दूसरा दोस्त है उससे थोड़ा सा बिछड़ चुका है, तो जबकि थोड़ी दूरी पर दोनों हैं, लेकिन एक हम ये कहेंगे कि राजा का दिल आज भी वियोगवश या डिप्रेशन में जा रहा है, तो उसको हम दोबारा माया के साथ हम उसको देंगे। और इस तरह से अगर हम देखते हैं कि मतलब क्या जानवरों में इमोशंस नहीं होते, जानवरों में इमोशंस बहुत होते हैं, उनका भी दिल टूटता है फिर दोबारा जुड़ता है। इस कहानी का यही है कि इस कहानी की जो हैप्पी एंडिंग्स है उसमें यही है कि राजा और माया हमेशा साथ रहेंगे यहाँ पर, उनको एक साथ फिर से बाड़े में रखा जाएगा। उसके मीटिंग के बाद जब अगर ये सक्सेस हो जाता है, अगर वंश बढ़ता है आगे, तो इसके बाद भी हम लोग माया को राजा के साथ रखेंगे ताकि उसकी जो बची हुई ज़िंदगी है यहाँ पर खुशहाल से ज़िंदगी जी सके। हाँ गाइस, आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा हमारे कानपुर प्राणी उद्यान के डॉक्टर नासिर सर, जिन्होंने आपको बहुत अच्छी जानकारी दी है। आगे ही कम से कम लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद कानपुर प्राणी उद्यान की तरफ से।